सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 23 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम का इस्लामी अहकाम सीखना। मक्का मुकर्रमा में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था वो दारे अरकम में जमा होते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लामी अहकाम सीखते थे। नबूवत के दूसरे साल जब मदीने मुनव्वरा से 12 शख्स आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की बैयत की तो वापसी के वक्त उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा था कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे साथ किसी एक मुअल्लिम को भेज दीजिए जो हमें इस्लामी अहकाम सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को भेजा था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मेरा अंसारी पड़ोसी दोनों मदीने के करीब ही एक गांव बनु उमैया बिन जैद में रहते थे। हम दोनों बारी बारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते। एक दिन वो आता और एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता उस दिन की वही की और दूसरी बातों की उसको इत्तला देता था, और जब वो आता तो वो भी इसी तरह करता। इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़ियात हैं जिनसे इल्म दीन हासिल करने के ताल्लुक से हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बेइंतहा एहतिमाम और फिक्र का पता चलता है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। दरख्तों के पत्तों के फायदे। अल्लाह ताला ने हजारों किस्म के दरख्त पैदा फरमाए जिन पर बेशुमार पत्ते होते हैं। उनके बहुत सारे फायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताजा और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस अपने अंदर जज्ब करते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में ये सलाहियत पैदा ना करते तो फिजा में जहरीली गैस फैल जाती, जिसके नतीजे में इंसानों को बहुत सी बीमारियां लाहिक हो जाती और इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दरख्तों के इन पत्तों को बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वाकई वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन 2 रकात नमाज अदा फरमाई। ना इससे पहले दिन निकलने के बाद कोई नमाज पढ़ी और ना इसके बाद कोई नमाज पढ़ी। नोट: ईद उल फित्र के दिन सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर जवाल के दरमियान तक ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज अदा करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। वितर में पढ़ी जाने वाली सूरतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। यतीम पर रहम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसने मुझको सच्चा दीन देकर भेजा है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स को अजाब न देगा जिसने यतीम पर रहम किया और उससे नरमी के साथ बात की और उसकी यतीमी और बेचारगी पर तरस खाया। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। रिश्तेदारी तोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये रहम यानी रिश्तेदारी का हक अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है, यानी ये रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देंगे। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया और आखिरत की तलाश का अजीब मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि तुझे आखिरत की किसी चीज की तलाश होती है तो उसका मिलना तेरे लिए आसान हो जाता है, और जब तू दुनिया की कोई चीज तलब करना चाहता है तो उसका मिलना तेरे लिए दुश्वार हो जाता है। तो समझ लेना कि तू अच्छे हाल में है, और अगर मामला उल्टा हो तो तू बुरे हाल में है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत की इमारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की इमारत की एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की है, और उसका गारा खालिस मुश्क है, और उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं, और उसकी मिट्टी जाफरान है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। सफर जल बही यानी क्विंस के फवायद। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ तशरीफ फरमा थे।
آپ کے ہاتھ میں ایک سفرجل تھا جس کو آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرجل میری طرف بڑھایا، پھر فرمایا کہ ابو محمد اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط، سانس کو خوشگوار اور سینے کے بھاری پن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، نیک عمل کا بہتر ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کو اچھی طرح قرض دو، یعنی اخلاص کے ساتھ نیکی کے راستے میں خرچ کرو، اور تم اپنے لیے جو نیک عمل آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے۔